आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट कर अपने चैनल पे मैं, तो उसके लिए इंटरव्यू करना उनके साथ, तो कुछ सवाल रेडी कर लेते हैं। सुबह के वैसे मैं सॉर्ट आउट करते रहा था सवाल, तो अब जो है मेरा ख्याल है फाइनलाइज कर लेते हैं। इतना ठीक है मेरा ख्याल है, तो बढ़ते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ अब। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिलाल फत एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेल, आज का व्लॉग जो कि 2020 का मेरा लास्ट व्लॉग है, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला कल साले 9। वैसे मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि पहली बार जब मैंने वर्ड सुना था साले 9, मुझे लगा था साले 9 मतलब ये तो गाली बनती है इसलिए मुझे बाद में ऐसे से रियलाइज़ हुआ कि ये साले 9 का आगाज़ है। कल इंशाल्लाह ताला 2021 शुरू होने जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला 2021 मेरे लिए और आप सबके लिए बहुत खुशहाल साल रहेगा। तो आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि मैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को आज अपने चैनल पे इनवाइट कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही फेमस हैं आप सब में, और आप तकरीबन उनको गालियाँ भी बहुत देते हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो आजकल तकरीबन सबके लिए वो एक अफसोस का भी बहुत बड़ा बाइस बने हुए हैं, इसलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको खुशी ही होगी उनसे मिलके। तो मेरी अपनी भरपूर तालियों में उनको खुशामदीद कहते हैं मिस्टर 2020। वल्लाह आज हम अपने माँ बाप को सीना फाड़ के बता सकते हैं कि आज हमें कितनी शोहरत मिली है तुम्हारे चैनल पे आके। सर आप तशरीफ़ रखें, आपके लिए हमने स्टूल लगवाया है, और वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग क्या कर सकते हैं, आप ही के दौर में शुरू हुई है। ठीक है भाई, तुम गुस्सा क्यों करता है, हम इधर बैठ जाता है, तुम्हारे कहने पे हम बैठ रहे हैं। वैसे तुमने हमें इतनी इज्जत भी दी, हमें बहुत है भाई, हम ठीक लग रहा है। वेल, आपसे सवालात करने के लिए मैंने क्यू कार्ड का बंदोबस्त नहीं किया, मैंने डायरेक्टली जो है एक नोट पैड का ही बंदोबस्त कर लिया। तो नोट पैड को पकड़ते हैं और आपसे सवालात का आगाज़ करते हैं। चलो भाई, अपना सवाल पूछो तुम। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जनवरी के अंदर ही 2020 में पेट्रोल की प्राइसेस हाई हो गई थी, उसकी क्या वजह थी? भाई देखो, ये तुम्हारी हुकूमत का अपना मसला है, हमें इसमें क्यों घसीटते, हमारी वजह से थोड़ी कीमत बढ़ाया इन लोगों ने। चले ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मान लेते हैं भाई। दूसरा मुझे ये बताइएगा, आपके जनवरी में ही वॉल्केनो अरप्शन हुआ था फिलीपींस के अंदर, उस बारे में कुछ बात आप कहना चाहेंगे? भाई देखो, ये कुदरती निज़ाम है भाई। देखो, जब लावा भर जाता है ज़्यादा किसी पहाड़ में, तो वो अपने आप खुद ब खुद बाहर आ जाता है भाई। इंसानों के साथ भी यही होता है भाई, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। अगला सवाल पूछो। अच्छा, अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं, और हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि और आगे ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हुए 2020 में जो कि भुलाए भी नहीं भूल सकते हैं। तो 27 फरवरी 2020, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? अरे भाई, इस तरह तो बहुत से ऐसे इवेंट गुजरे हैं जो कि भुलाई नहीं भूलते। जैसे 65 को जंग कोई भुलाई नहीं भूल सकता, इसीलिए 27 फरवरी का भी कोई वाक़या भुलाई नहीं भूल सकता। तो मेरा यही कहना है कि तुम इस वाक़ये को कभी मत भूलना। सही बात है। ओके ठीक है। ऑस्ट्रेलियन बुश फायर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं आपको। भाई देखो, ये कुदरती निज़ाम है, कुदरत का फैसला था भाई। आग लगाया कुदरत ने लगाया, हमारा इसमें क्या लेना देना। अच्छा चलें ठीक है, मान लेते हैं जी, मान लेते हैं। और लोकस स्वार्म मतलब टिड्डी दल भी इन्हीं भाई साहब के दौर में है, और आप इस बारे में क्या फरमाएंगे? भाई देखो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये भी कुदरती निज़ाम है। देखो, जब कुदरत ने देखा कि तुम जब अपनी फसलों को अपने घरों में दबा के रखते हो, बेचने के बजाय, किसी गरीब के मुंह में जाने के बजाय तुम उसको छुपा के रखते हो, तो फिर कुदरत ने टिड्डी दल भेजा, वो सब खा गया। अच्छा माशाल्लाह, यानी सब कुदरती हो रहा है सब। बस चलें ठीक है जी, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। उसके बाद जी शुरू करते हैं हम एक सबसे बड़ा इवेंट जो पूरी दुनिया में पेश आया, वो भी आप ही के दौर में। वो है एक इतना बड़ा वायरस जिसने पूरी दुनिया को अजाब में डाल के रख दिया, और उसकी वजह से हमारा बहुत ही प्यारा शहर लाहौर ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा बंद देखा था कि किसी गली में कोई जानवर भी बेचारा फिर नहीं रहा था। बस ऐसे हालात देखे हैं, वो भी आपके दौर में। भाई देखो, वायरस का आना भी कुदरती निज़ाम है भाई। जब कुदरत ने कुछ घटाना था दुनिया में से, तो उसने वायरस भेजा। तो ये वायरस पहले भी बहुत दफ़ा आ चुके हैं, तो इसमें कौन सी नई बात है भाई, कुदरती निज़ाम। चलें जी ठीक है। अब अगर अपने हर चीज़ कुदरती आफात कह के अगर टालनी है, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। चलें बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पबजी पे बैन हुआ,
वो भी आपके दौर में। भाई देखो पबजी बैन तो मेरे पे मत डालो, इसमें तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि कुदरती निज़ाम है भाई। ये पबजी बैन का हम मेरे पे ना डालो भाई, ये गलत है। आपके दौर में और क्या क्या कुछ होना बाकी था। उसके बाद टिकटॉक बैन पे बात करेंगे कुछ आप। भाई देखो साफ सी बात है, टिकटॉक बैन भी हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है, पर तुम्हारे अपने ही बच्चे लोग जो हैं बिगड़े थे। अच्छा जी, बच्चे बिगड़े थे, तो व्यूअर्स के अंदर बच्चे भी कुछ देख रहे होंगे। ये तो बच्चे ऐसे कौन से बच्चे थे जो बिगड़े थे टिकटॉक की वजह से? टिकटॉक बना बना के कोई किसी ट्रेन के नीचे आ रहा है, कोई किसी छत से छलांग लगा रहा है। भाई ये देखो, ये टिकटॉक बैन होना एक अच्छी बात थी, तो इसमें बंदा कुछ कह नहीं सकता। अच्छी बात है, खुल गया तो एंजॉय करो। चलें चलें ठीक है, आप कहते हैं तो ये भी मान लेते हैं जी। आगे जी, मिस्टीरियस मोनोलिथ्स अपीयर हुए थे काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर, तो उस बारे में आपका कुछ कहना? भाई देखो, मोनोलिथ निकले या मोनालिसा निकले, हमारा इसमें क्या लेना देना भाई, ये कुदरती निज़ाम है, हम इसे भी यही कहेगा, हम इसमें क्या कह सकते हैं। वो भी कोई साजिश थी या कोई कुदरती निज़ाम था कोई? ये किसी इंसान की शरारत भी हो सकती है भाई, तुम पता लगाओ। अच्छा जी चलें, साजिश थी। आपके दौर में एक बहुत बड़ी स्ट्रीमिंग कंपनी जो कि टॉप पे आ गई और किंग कहलाती है, जो कि है नेटफ्लिक्स, उस बारे में कुछ कहना आपका? भाई देखो, इसमें मेरा क्या लेना देना, कोई मशहूर हो या कोई मशहूर ना हो, हम इसमें क्या कह सकते हैं भाई। सिनेमा खुल जाएगा, तुम जाके मूवी देख लेना। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि सिनेमाज ओपन हो जाएंगे तो फिर देखते हैं ये कितना चलता है आगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपसे मैं करना चाहता हूँ कि आप ही के दौर में जाते जाते भी आपने एक सबसे बड़ा सत्यानाश करा दिया, जो कि आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। गूगल के सर्वर्स डाउन करवा दिए थे आपने, उस बारे में कुछ छोटी सी बात कहना चाहें अगर आप? भाई देखो, गूगल का सर्वर भी हमारी वजह डाउन हुआ है। भाई तुम रोज सर्च क्यों करता है इतना ज़्यादा कुछ है? तुम्हारा यूथ तो कुछ और ही सर्च करता रहता है आजकल, तो हम उसमें क्या कह सकते हैं भाई। इतनी ज़्यादा सर्चेज ना करो कि गूगल के सर्वर ही डाउन हो जाए, हमारा इसमें क्या लेना देना भाई। अब हर चीज़ में तुम हमें तो ना घसीटो भाई, हम तो वैसे भी जा रहा है अगले दिन, तो फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? अगला साल आएगा, तुम इसमें खुश रहना। अच्छा जी चलें चलें ठीक है, आप कहते हैं तो सब मान लेते हैं जी। लोगों का वैसे ये कहना है कि 2020 उनकी ज़िंदगियों में एक बहुत ही बुरा साल साबित हुआ है। उस बारे में अगर आप कुछ छोटा सा एक पैगाम उनके नाम पे देना चाहें तो मेहरबानी आपकी। भाई देखो, मेरी बात सुनो, देखो वायरस आया है तो इसमें कोई मजाका नहीं है। देखो, इसमें तुम अच्छी चीज़ें तलाशो। जो तुम्हें देखने को मिलेगा वो ये है कि देखो जानवर कितने खुश रहे हैं भाई। तुम लोग घरों में कैद रहे और जानवर बाहर खुशी से घूम रहे थे। और मैं जंगली जानवरों की बात कर रहा हूँ भाई, दूसरे जानवर नहीं। दूसरे जानवर तो तुम लोगों ने घर में कैद करके मारने के लिए छोड़ दी, तो दुकानों में रह गए थे, वो अलग मार रहे थे। तो भाई मैं सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग अच्छे नज़रिए से देखो। देखो तुम्हारी फ़िज़ा कितनी क्लियर हो गई थी, अब तुम जाके ज़रा फ़िज़ा देखो बाहर कैसी लगती है। मैं फ़िज़ा लड़की की बात नहीं कर रहा, मैं फ़िज़ा आसमान की बात कर रहा हूँ। तुम क्या क्या सोच लेते हैं भाई। तो भाई देखो, तुम एक अच्छे नज़रिए से भी देख सकते हो, तुम ज़रूरी नहीं है कि तुम गलत नज़रिए से देखो। तो इसलिए अब हर तरह से तुम 2020 को तो ना बुरा ठहराओ, मेहरबानी भाई, हमारा भी कोई इज़्ज़त है। और शुक्र है कि अब आप अलविदा हो रहे हैं, हमें याद करना किसी ना किसी मौके पे। चलो भाई, तुमसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू होगी, अब हम जाता है, अल्लाह हाफिज़ भाई। वैसे जो कुछ भी ये कह रहे हैं वैसे ठीक बात है कि इनका कसूर तो नहीं है, किसी साल को बंदा बुरा नहीं ठहरा सकता। मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन है 2020 के बारे में वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए तो बहुत ही ये रहमतों वाला साल साबित हुआ। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मार्च 2020 के अंदर मेरी बेटी की पैदाइश हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे करम हुआ। पर मैं इसके एवज़ ये भी नहीं भुला सकता कि इसी साल के अंदर मैंने अपने मामू खोए और मुझे इसका बहुत ज़्यादा अफसोस भी है। और अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। और भी बहुत से अपने अजीज़ व क़रीब ऐसे हैं कि जो उनको हमने इस 2020 के अंदर खोया, और कुछ जो हैं वो मौलिक वायरस की वजह से, और कुछ जो हैं किसी और वजूहात की वजह से इस दुनिया से चले गए। मेरी नानी माँ का भी इंतकाल हुआ इसी साल के अंदर। तो अल्लाह ताला सबके जो लोग बिछड़ गए हैं उन लोगों के दर्जात बुलंद करें, और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उन सब के दर्जात को बुलंद करे, मेरी यही दुआ है। और इंशाअल्लाह ताला 2021 हम सब के लिए एक खुशहाल साल साबित हो। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये साल शुरू भी जुम्मे के दिन से हो रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से यही दुआ होगी कि 2021 हमारे लिए बहुत एक अच्छा साल साबित होगा इंशाअल्लाह। तो आज के लिए बस एक छोटी सी एक लास्ट 2020 की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। और ज़रूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी अगले साल में।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह हाफ़िज़।